नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में विरोध की गुंजाइश हमेशा रहती, नीतियों पर असहमति, विचारधाराओं की जंग और तीखे सियासी हमले हमारे लोकतंत्र की पहचान रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विरोध और सड़क छाप भाषा के बीच की जो लक्ष्मण रेखा होती है, क्या आज देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने उसे पूरी तरह मिटा दिया है? कूटनीति गंभीर रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय गरिमा से चलती है, न कि राजनीतिक मंचों पर की जाने वाली घटिया स्तर की स्टैंड अप कॉमेडी। जब संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार नेता विरोध के नाम पर मर्यादा, शालीनता और कूटनीतिक शिष्टाचार को ताक पर रख दें, तो समझ लीजिए कि सियासत सिर्फ दिशाहीन नहीं हुई है, बल्कि अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंची। आज सवाल यही कि आपने प्रधानमंत्री पर क्या तंज कसा, ये लोग नहीं पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एक विदेशी महिला राष्ट्राध्यक्ष का राजनीतिक मजाक बनाना देश के विपक्ष का नया स्तर बन चुका है? क्या चुनावी हताशा और लगातार मिलती हार का इलाज अब सिर्फ बदजुबानी और फूहड़पन में ढूंढा जा रहा है? क्या सत्ता में विरोध की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि उसके लिए देश की वैश्विक साख और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा तक की बलि चढ़ा दी जाए? और क्या देश के गंभीर मुद्दों पर संसद में सार्थक बहस करने की बजाय मंचों से स्तरहीन बयानबाजी करना ही विपक्ष का नया पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया है? ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर सुलगते सवाल पूछूंगा, इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से ये रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि विपक्ष क्या कर रहा है, क्या चाहता है, किस स्तर पर राजनीति को ले जाना चाहता है और क्या देश की राजनीतिक परंपरा में यह सूट करता है। देखिए, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। कभी सोचा है कि आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। सियासत का स्तर कितना गिर सकता है, इसका सबसे शर्मनाक और फूहड़ नमूना रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच पर देखने को मिला। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भारत के प्रधानमंत्री और इटली की महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नाम पर जिस तरह की अमर्यादित कॉमेडी की, उसने पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है। विदेश नीति पर ज्ञान देने उतरे राहुल गांधी ने पहले पीएम मोदी के अंदाज का मजाक उड़ाया, संदीप दीक्षित को गले लगाकर तंज कसा। लेकिन हद तब पार हो गई जब संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का नाम घसीटते हुए भद्दा तंज कसा। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। और जरा गौर कीजिएगा, संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस भद्दे तंज पर संदीप दीक्षित को टोकने या मर्यादा का पाठ पढ़ाने के बजाय पूरे हॉल के सामने ठहाके लगाए और कहा कि मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं। I have not reached there yet. मंच पर जिस तरह एक स्वतंत्र संप्रभु देश की निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री जो G7 जैसे वैश्विक मंचों का नेतृत्व करती हैं, उनके नाम को घसीटकर इस तरह की फूहड़ कॉमेडी करने पर पूरा देश आज राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। क्या एक महिला राष्ट्राध्यक्ष का सार्वजनिक मंच पर ऐसा फूहड़ मजाक उड़ाना विपक्ष के नेता को शोभा देता है? क्या विदेशी कूटनीति का मजाक उड़ाकर कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख नहीं गिरा रही? क्या राहुल गांधी का ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वैश्विक मंच पर भारत के संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा?
हैरानी की बात तो यह है कि कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से इसे गर्व के साथ शेयर किया गया। राहुल गांधी का यह सियासी हमला केवल प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं रहा। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल ने संसद से भागने जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हार चुके राहुल गांधी ने अहंकार भरे लहजे में चेतावनी भी दी कि जब तक पीएम मोदी का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो सरकार को सोने नहीं देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। कांग्रेस के भीतर मर्यादा लांघने की होड़ सिर्फ राहुल तक सीमित नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर प्रवक्ता तक इसी रास्ते पर हैं। अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 56 इंच का बंदर लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अशोभनीय प्रदर्शन किया था, उसने सियासी शिष्टाचार की धज्जियां उड़ा दी थी। राहुल गांधी की ऐसी हरकत पर बीजेपी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पार्टी ने राहुल समेत कांग्रेस नेताओं के आचरण को अश्लील, संस्कारहीन और महिला विरोधी करार दिया। सवाल उठता है कि आखिर देश का विपक्ष किस दिशा में जा रहा है? जो विपक्ष खुद को संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरेदार बताता है, क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ संसद में हंगामा करने और मंचों से फूहड़ चुटकुले सुनाने तक सीमित रह गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रचनात्मक कांग्रेस के मंच से ये एक्टिंग स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह। राहुल गांधी को पता होना चाहिए वो कपिल शर्मा नहीं है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि वो नेता विपक्ष हैं। जब वो बोलते हैं तो लोग गंभीर मुद्रा में बैठकर उनको सुनना चाहते हैं। जैसे ही राहुल गांधी को लोग गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं कुछ ऐसा कर देते हैं कि सवाल उठने लग जाता है कि भाई ये सच में गंभीरता के साथ विपक्ष में बैठे हुए अपोजिशन के लीडर हैं कि नहीं है। आप देखिए इस तस्वीर को, बट इनके माइंड में ये कोई रंगमंच की फॉरेन पॉलिसी पर खड़े होकर राहुल गांधी बोल रहे थे, ये रंगमंच है क्या? रचनात्मक कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया था, कहां से घुसा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, उसमें राहुल गांधी पॉलिसी का मतलब क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी, मैंने आपको बोला था शुरुआत में ही कि ध्यान से सुनिएगा जो रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि सत्ता के लिए कितनी बेकरारी है कांग्रेस में और विपक्ष में। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं। कहां से घुसा? अरे राहुल जी, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सत्ता हासिल करने के लिए आपको चुनाव जीतना पड़ता है। इसमें सत्ता हासिल करने के लिए आपको लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। इसमें सत्ता हासिल करने के लिए आपको बहुमत लाना पड़ता है। इसमें सत्ता हासिल करने के लिए आपको अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश को यह दिखाना पड़ता है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। आप किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का मजाक अगर बना रहे हैं मंच पर खड़े होकर, सोचिए कि दुनिया में आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी। आप सोचिए कि अगर पवन खेड़ा संसद में बंदर लेकर 56 इंच का पहुंच जाते हैं कि फॉरेन तो वो क्यों करते हैं? मैसेज कहां से आता है? अगर राहुल गांधी ये क्लियर कर चुके हैं कि भाई हमको रील और मीम्स के लिए ही काम करना है, सीरियस नहीं रहना है, तो बाकी नेता क्या करेंगे? बाकी नेता क्या करेंगे बताइए? कभी वो साधु के चोले में चले जाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, कभी बंदर का पुतला लेकर जाकर वो नाटक करेंगे। और राजनीति के स्तर को क्या आप रील और मीम्स तक ले जाना चाहते हैं, जहां पर लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं?
आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, प्रशांत रायकवार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। प्रशांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जैसे ही राहुल गांधी को थोड़ा सीरियस लेना लोग शुरू करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ वो कर देते हैं कि लोग कहते हैं कि देखो भाई, इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या हम? विद्यानाथ जी, सवाल है आपकी टिप्पणी है? सवाल भी है मेरा आपसे। नहीं, सवाल नहीं है, टिप्पणी है, और टिप्पणी को मैं अस्वीकार करता हूं। हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता जो देश भर से 2 दिन के विचार मंथन के लिए आए थे, जहां पे देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, और उन कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम करे थे राहुल जी। अब मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के भी आलोचक है, अगर वो इतना कान लगा करके देख रहे थे कि जो घटनाएं साक्षात में हुई और आपकी इसी क्लिप में चल रही, किस प्रकार से विदेशी मंचों पर जाके प्रधानमंत्री जी डिप्लोमेसी के नाम पे हगलोमैसी करते हैं, और उसके बाद वो स्वयं मेलोडी लेकर के जाते हैं और स्वयं ही अपना मजाक बनवाते हैं, और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे पिछले दिनों में जो नीट के बाद 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो 20 दिन तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। संसद में वो आए नहीं, राष्ट्रगान करा के 3 मिनट में संसद स्थगित कर दिया। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स करके रात में 12 बजे आकर के उन्हीं छात्रों को माफ कर रहे हैं जिनसे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो ये एक प्रकार की हास्यास्पद स्थिति है, और इस हास्यास्पद स्थिति के जिम्मेदार वो स्वयं है। और अपने राष्ट्रीय संबोधन में, रचनात्मक कांग्रेस के संबोधन में राहुल गांधी जी अगर इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। और अगर आपको इसको दर्शकों तक लेके जाना है तो इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं विद्यानाथ जी, क्योंकि वैसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स तक रहता, हमारे कार्यकर्ताओं तक रहता, लेकिन इसको एक राष्ट्रीय बहस बना करके आपने इस बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा प्रशांत जी, आप चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, आप चाहते हैं कि यही जो राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर कर रहे हैं यही लोग देखें, आप चाहते हैं कि आपकी कांग्रेस ऐसी ही दिखे, आप चाहते हैं कि आपके नेता ऐसे ही दिखें, आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बाकी कार्यकर्ता और नेता भी करें, तो मुबारक हो आपको। अखिलेश कटियार जी, आप भी खुश हैं राहुल गांधी के इस मंचन से? नहीं जहां साहब, आज जो सवाल है, संसद हमारी कल खत्म हुई है, और कल खत्म होने के बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक लंबा समय संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई देश की सकारात्मक बहस नहीं हुई, और संसद को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने मजाक बना के छोड़ दिया। अपने कार्यालय में जाते रहे, संसद के बहस में शामिल नहीं हुए। अरे बैठे रहने दो, क्या करना है जाके। ये मजाक तो ये है जहां साहब कि जहां पे पूरे देश की नजरें हैं कि आप आके बात करें, राम मंदिर में चोरी पे बात करें, छात्रों के मुद्दों पे बात करें, और आप कार्यालय आते हैं, उतर के जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। और 20 दिन संसद 22 दिन की वर्किंग में आप लास्ट डे जाके जनगण मन करके निकल जाते हैं। ये है मजाक, वो मजाक नहीं जो हुआ है। और ये हाइब्रिड बछड़ा, कांग्रेस राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा किसने कहा था? जर्सी गाय किसने कहा था? इसे ड्राइवर की, चपरासी की, क्लर्क की कोई नौकरी नहीं देगा, ये किसने कहा? पप्पू का राहुल गांधी को कहा, इससे देश की मर्यादा बढ़ रही थी। अपोजिशन में जिन मुद्दों पे बात होती है जहां साहब, उस पे कोई बात नहीं करता। सच में बताइएगा आज जो 20 दिन अखिलेश जी, सच में बताइएगा, देश का जो मजाक बनाया है अमित शाह जी ने, गांधी एकदम सच बताइएगा। आंख मारना, बिल फाड़ना, और ये रंगमंच की तरह एक्टिंग करना, क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी से कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो इस तरह की चीजें करें? इससे आप लोगों का गठबंधन, आप लोगों का अलायंस मजबूत हो रहा है, देश में अच्छा मैसेज जा रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उसका जवाब जनता दे देगी, लेकिन हताशा क्या इतनी ज्यादा है कि अब इस स्तर पर आकर राजनीति करेंगे विपक्ष के नेता? झा साहब, हताशा तो सत्ता के पास, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सत्ता में बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और अमित शाह है, हताशा उनमें है, डर उनके चेहरे पे है। और कांग्रेस ने क्या किया ये आज जनता नहीं जानना चाहती है। जो 20 दिन सदन में मोदी जी
और अमित शाह जी ने जो नहीं आके संसद का जो समय खराब किया, जो बहस नहीं होने दी, जो मुद्दों से भागते रहे, देश इस पे सवाल कर रहा है। देश ये जानना चाहता है कि आपने मजाक क्यों बना दिया संसद को, संसद में बहस क्यों नहीं होने दी। देश को जानने का हक था। इसकी कीमत जनता ने चुकाई, टैक्स पेयर ने चुकाई, और आप बगल में बैठ के ऑफिस में अपने कार्यक्रम करते रहे और संसद में नहीं गए। देश इस बात पे जानना चाहता है। सवाल ये है झा साहब, अखिलेश जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पिछले 2 बार से विपक्ष में बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में। इस बार आप लोगों को उम्मीद होगी कि जनता चुन लेगी तो हम सरकार बना लेंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि अखिलेश यादव ये कह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दिलाकर रहूंगा। वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव होगा तो जीतेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन क्या यह कहना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक चैन से उनको बैठने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, यह अराजकता वाली भाषा नहीं है? क्या इसके जरिए आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह संदेश नहीं देना चाह रहे हैं कि भाई गद्दी से उतार कर फेंको, क्योंकि जनता हमको चुने ना चुने हमको पता नहीं है? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी। ये जनता का जनादेश है। जनता ने चुनी हुई सरकार है, चाहे भले ही वोट चोरी से आए हो, अराजकता से आए हो, असंवैधानिक तरीके से आए हो, लेकिन हम भारत के संविधान का समर्थन करते हैं। हमारा भरोसा भारत के संविधान पे है और हम कोई भी अराजकता का ना समर्थन करते ना उसको बढ़ाने की बात करते हैं। ऋषभ तिवारी जी, जब आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सीरियस नेता है ही नहीं, उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, तो फिर वो चाहे किसी सम्मेलन में खड़े होकर, किसी मंच पर खड़े होकर या कहीं भी कोई बात करते हैं या कहते हैं, तो फिर बुरा क्यों मान जाते हैं आप लोग? विद्या जी, एक निवेदन होगा कि बिना इंटरप्ट किए मेरे पूरी वक्तव्य को रखने दिया जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन होगा सभी से। बोलिए सर। सर्वप्रथम, आज विभाजन विभीषिका दिवस है, स्मृति दिवस है। देश मां भारती का जो विभाजन हुआ था, जो लोग इसमें त्याग दिए, उनको मैं नमन करता हूं। अब मैं आता हूं मेन मुद्दों पे। कांग्रेस मुक्त भारत को राहुल गांधी जी बहुत सीरियस ले चुके हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की नीतियों पे राहुल गांधी धड़ाधड़ आगे बढ़ रहे हैं और उनका ये चाल चरित्र दिखा रहा है। अभी बहुत पीड़ा लग जाएगी विपक्ष के नेताओं को जो मैं कहने जा रहा हूं। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश का मजाक तो बनाते थे, देश के गरिमा को गिराते थे, लेकिन अब देश के अंदर रह के भी देश की गरिमा को गिराने का बेड़ा उठा लिए और ये बेशर्म विपक्ष उसको सराहने का काम कर रही है। अरे किसका मजाक बना रहे हो? एक देश के प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, जो हमें अतिथि देवो भव, जिस सम्मान को हम अपने अंदर लाते हैं, यही अपने बच्चे को शिक्षा देने वाले हो? यही जेनजी की बात करते हो? यही समाज की बात करते हो? एक महिला प्रधानमंत्री जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत की राजनीति से, उसको घसीट के ही हा सड़क छाप नेता का और सड़क छाप, गटर छाप पॉलिटिक्स पेश करते हो बेशर्म के तरह। शर्म आती है राहुल गांधी और उसके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर ऐसी राजनीति सोच है तो। दूसरी बात मैं पूछता हूं, मत करो। मोदी विरोध करते करते देश विरोधी तो हो गए थे, लेकिन मोदी विरोध करते करते संस्कार विरोधी हो गए। अरे वो मौसी लगती है आपकी, इटली घर है ना नानी घर, इस हिसाब से मेलोनी तो मौसी है आपकी। अपनी मौसी का मजाक बना रहे हो। इतने संस्कार नहीं है कि इज्जत देना सीखो घर वाले को। दिक्कत क्या है विद्या जी? अब इनका चरित्र निकल कर आ रहा है। जब जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी खड़े होकर गंदे पोस्टर निकाल रहे थे, इसलिए ये लोग चुप थे। गाली गलौज पे इसलिए चुप थे क्योंकि दिल में गाली गलौज और अराजकता भरा पड़ा है, जो चेहरा मंच पे दिख रहा है। प्रशांत जी, ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से। बोलने दीजिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये जो गाली का समर्थन ये लोग करते थे ना, क्योंकि दिल में मेलोनी समझ के हक कर लिया। अरे क्या पेश करना चाह रहे हो? कहना और रात को सोने नहीं देंगे। अरे जो खुद सत्ता ना मिलने के कारण 12 साल से बेचैन घूम रहा हो, उसको तो नींद कतई नहीं आ रही होगी। हमें सोने की बात मत सिखाओ साहब, अपने अंदर झांक लो। ठीक है ऋषभ जी। प्रशांत जी जवाब दीजिए 30 सेकंड में। धन्यवाद विद्यानाथ जी। जिसने इस देश की आजादी में जिस विचारधारा ने अपने एक बाल का बांका भी नहीं किया, जो लगातार माफी मांगते रहे, माफी वीर सावरकर की औलादों को इस देश ने आज तक न कभी स्वीकार किया ना कभी स्वीकार करेगा। अभी भी पुणे के अंदर औलाद कौन किसकी है? ये सड़क छाप भाषा अपने राहुल गांधी को सुनाना। चुप चुप एकदम। सड़क छाप भाषा अपने राहुल गांधी को सुनाना। अराजकता माफी वीर सावरकर की औलाद हो, पॉलिटिक्स के प्रतीक कांग्रेस। माफी वीर सावरकर की औलाद हो, गटर माफी वीर सावरकर की नाम हो। हमारे वेक्टर है।
घर अपने पापा राहुल गांधी से बात करो जाकर। माफी वीर सावरकर और गोडसे जिंदाबाद नारा लगा तू। तलवार चलाते थे नेहरू। गोडसे जिंदाबाद नारा लगाओ, गोडसे जिंदाबाद नारा लगाओ तुम, और किसी लायक नहीं हो। इंदिरा गांधी का इतिहास याद है, सोनिया गांधी जी का इतिहास याद है, बोलूंगा तो अपने माफी वीर सावरकर को पहले माला पहनाओ। एंटोनियो मोदी क्या करती थी इटली में, सोनिया गांधी क्या करती थी इटली में, इतिहास याद है, शर्म आ जाएगी। लेकिन मेरे वो संस्कार नहीं है, राहुल गांधी की तरह गिरे हुए संस्कार हमारे नहीं है, कांग्रेस की तरह गिरी हुई संस्कार। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। सार्वजनिक जीवन में एक संस्कार, आचरण और आपके वक्तव्यों से ही लोग आपको स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। सार्वजनिक जीवन में आप जैसा करते हैं, जैसे दिखते हैं, उसी आधार पर आपको लोग जज करते हैं, आपको समझते हैं, आपको मानते हैं। अगर घर के बच्चों को भी यही सिखाते हैं, विश्व तिवारी जी, कैसे गंदे गाली अगर बोलो। विवेक श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी बार बार ये दिखाते हैं कि भाई सत्ता की लोलुपता, सत्ता के लिए बेकरारी, सत्ता की चाहत इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ भी कर गुजरूंगा। क्या अलायंस के लिए या विपक्ष में बैठे तमाम दलों के लिए यह सही है? और क्या राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप इसको राजनीतिक संस्कार मान रहे हैं? आप इसको मान रहे हैं कि यही राजनीतिक परंपरा है, यही सिस्टम है, ऐसे ही चलना चाहिए? देखिए, संस्कार और संस्कृति शब्द जो होता है ये पानी की तरह है, ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और अभी मुंबई के अंदर जब आरएसएस के प्रमुख ने नीता अंबानी कल्चरल सेंटर के अंदर युवाओं को बुला करके बातचीत की एज अ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, तो बहुत सी नई चीजें उन्होंने बोली। शायद ये बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं सुना उस चीज को। उन्होंने एलजीबीटीक्यू को एंडोर्स किया। ये नई संस्कृति है, क्या ये है संस्कार में आपके या नहीं? दूसरी चीज, उन्होंने कहा बच्चे चाहे जंतर मंतर के और वो हमारे बच्चे हैं। उन्होंने ना उन्हें अराजक कहा, ना दंगाई कहा, ना क्रिमिनल कहा, ना गालियों पे बोले। और उन्होंने कहा कि हमें संघ को भी बदलना पड़ेगा नए जनरेशन के हिसाब से, उन्होंने ये बोला। तो ये संस्कार, तो ये तो भाई बीजेपी की भाषा मैं बोल रहा हूं आज। और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम लेफ्ट की हमारी जो ट्रेडिशनल लाइन थी वो आज संघ के प्रमुख ने भी बोली। तो संस्कार और संस्कृति समय के साथ बदलती है। आपका खान पान, आपका पहनावा, आपकी बोलचाल, आज के बच्चों की जो बोलचाल है, आप उसको पसंद आए आपको ना पसंद आए, स्कूल और कॉलेज के गाली गलौज उसमें है। आपको बुरा लगेगा शायद जो मैं कह रहा हूं, सब लोग रिएक्ट करेंगे, अरे ये क्या बोल रहे हो, लेकिन वो है। और जब जंतर मंतर पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वो बोला जो उनकी आम बोलचाल की भाषा है। हमारी जनरेशन उसको संस्कृति नहीं सिखा पाई ना। लेकिन तो विवेक जी, अगर नेता ऐसा होगा, सुन लीजिए ना विवेक जी, अगर नेता ऐसे होंगे जो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित कर रहे हैं मंच पर, तो फिर कार्यकर्ता और जो बाकी जनरेशन है उसको क्या सीख मिलेगी? वो तो सोचेंगे ना कि भाई राहुल गांधी ऐसा करते हैं, हम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बच्चों में संस्कार तो परिवार से आता है ना, बच्चों की भाषा तो परिवार से तय होती है ना। हाँ, तो परिवार में, अब आप सुन लीजिए ना सर, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, उसका कोई भी यहाँ पे उत्तर दे सकता है। स्कूल के 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, कॉलेज के 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, ऑफिस के 2 कोलीग्स, एक मेल एक फीमेल, या फ्रेंड्स दोनों ऑपोजिट सेक्स के अगर हग कर लेते हैं एक दूसरे को, जोक्स कर लेते हैं, क्या वो संस्कृति के खिलाफ है या उसमें सबको सेक्स दिख रहा है? यहाँ पर Was this a sexual undertone that Rahul Gandhi is talking about? No. सेक्स आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। प्रॉब्लम ये है, गंदगी आप लोगों के माइंड में है। उन्होंने तो फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ाया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हाथ खोल करके, और वो वीडियोस हैं, वो शेख वहां से आ रहा है, यहां से मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और दोनों हाथ खोल करके गले मिल रहे हैं। That is the reality. If my prime minister hugs Meloni, so what? विवेक जी, This is Gandhi. विवेक जी, ये पारिवारिक चैनल है। इस चैनल को परिवार में बैठकर बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक देखते हैं, और मेरे कार्यक्रम को तो देखते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि भाई आप जो बोल रहे हैं शब्दों के चयन में, अपने लहजे में और भाषा में थोड़ा सा आप संयम रख के और उसी हिसाब से बोले। विवेक जी बोलिए। दिमाग खुजाइए या पीठ खुजाइए, जरूरत होगी। नहीं, आप, मैंने क्या गलत बोला सर, आप मुझे बताइए। आप कहना क्या चाहते हैं? टाइम्स नाउ के हिसाब से एक लड़का लड़की को हग नहीं कर सकता? टाइम्स नाउ ये कह रहा है, टाइम्स नाउ कह रहा है अगर एक लड़का लड़की, एक मेल एक फीमेल, 2 कोलीग्स, इफ दे आर हगिंग ईच अदर, दैट इज अ सेक्सुअल अंडरटोन। क्या टाइम्स नाउ ये कह रहा है? क्या विद्यानाथ झा ये कह रहे हैं? नहीं कह रहा हूं मैं, कहना क्या, लेकिन उससे आगे बढ़कर जो बातें आप कह रहे हैं
क्या आप डिबेट में बैठकर यही बात करना चाहते हैं? क्या मंच पर खड़े होकर आप यही ज्ञान देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसी पर बात हो? नहीं सर, वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे राहुल गांधी। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कटाक्ष करते करते एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करेंगे? आप लोगों को ये एक्सेप्ट है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? उसमें कौन कल ऐसे ही अगर आपके नेता का मजाक बनाया जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई ये तो परंपरा है, ये नई संस्कृति है। इनके अनुसार तो मजाक प्राइम मिनिस्टर का बनाया गया है कि चाहे मेलोडी हो या कोई और, हाथ खोल करके जाते हो, सबके साथ जफ्फी पाते हो, काम वाम कुछ नहीं करते। तो मतलब मजाक बना रहे हैं ना आप लोग राजनीति को मजाक के स्तर पर ले जा रहे हैं ना विवेक जी? क्या मजाक के स्तर पर? आप लोग राजनीति को मजाक के स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए लोग मजाक समझकर आप लोगों को किनारा किए हुए हैं। आपको स्किट्स नहीं पसंद, इसीलिए आपको नाट्यमंच नहीं विवेक जी मेरी बात सुनिए, मुझे क्या पसंद नहीं पसंद छोड़ दीजिए, जनता को क्या पसंद है ये मायने रखता है विवेक जी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में सिर्फ मजाक करें तो जनता मजाक की तरह ही आप लोगों को लेगी। वो सर, आप ऐसा है, इस देश में 70 साल रहे हैं सत्ता में, नाट्य मंच देश की सच्चाई है। बीजेपी का भी नाट्य मंच है बच्चों का, और नाट्य होते हैं। तो बच्चों का होता है सर, नहीं है, बच्चों का होता है ना, नेता प्रतिपक्ष का थोड़ा ना नाट्य मंच होता है। और मैंने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आई अप्रिशिएटेड विवेक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाट्य मंच पर नाट्य के कलाकार मंचन करते हैं, लोग उसे देखते हैं। ये नुक्कड़ नाटक चुनाव के दिनों में किया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और एक मिनट आ रहा हूं ऋषभ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रमुख नेता अगर वो मंचन करने लग जाएं हर स्टेज से तो लोग क्या हो गया, उनको रंगमंच का ही समझेंगे सर। नहीं, तो रंगमंच बुरी चीज है, रंगमंच बुरी चीज तो राजनीति क्या रंगमंच है? सामाजिक नहीं तो राजनीति क्या रंगमंच है? बिल्कुल है, राजनीति रंगमंच है, राजनीति का एक पार्ट है। रंगमंच के थ्रू आप बदलाव ला सकते हैं। ताली बजा रहा हूं मैं एंकरिंग के थ्रू बदलाव ला सकते हैं। आपके लिए ताली बजा रहा हूं विवेक श्रीवास्तव। आप लोग ये चाह रहे हैं कि राजनीति, आप लोग ये चाहते हैं कि राजनीति रंगमंच बन जाए। बिल्कुल नहीं सर, एक लेखक बदलाव ला सकता है, एक एंकर बदलाव ला सकता है, पत्रकार ला सकता है, नाट्य मंच, लेकिन नेता विपक्ष रंगमंच पर खड़ा होकर नृत्य करेगा और रंगमंच पर खड़ा होकर रंगमंच के कलाकार जो करते हैं वो करेगा। क्या ये आप कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, राहुल गांधी को लोग सीरियसली सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेना चाहते हैं। सर आप मत लीजिए ना, जेंजी ले रहा है उनको सीरियसली। हाँ। ये जेंजी के लिए था, जेंजी समझ चुका है। एंड थैंक यू फॉर शोइंग इट ऑन द नेशनल। ये दिक्कत है ना सर, आप जैसे नेता और प्रवक्ता बैठकर उनको नॉन सीरियस बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सूर्य प्रकाश जल्दी से बोले, ऋषभ उसके बाद आ रहा हूं। सूर्य प्रकाश सर, हम लोग रोज सुबह फ्रेश होते हैं, शौचालय जाते हैं, शौचालय अपनी नित्य क्रिया करते हैं, इसका क्या मतलब है? शौच आएगा तो स्टेज पे कर देंगे, कहना क्या चाह रहे हो भाई साहब आप कि वहां पे हो क्या रहा है? अरे भैया, कोई चीज कहीं पे किस रूप से की जाती है उसका समझ होना चाहिए। वहां पे सीधे तौर पे एक गलत न्यूडिटी को दर्शाया जा रहा था। अगर इतनी समझ नहीं है विवेक श्रीवास्तव तो अपने अध्ययन पे वर्क करो, नहीं तो ये ले लो और दिमाग खुजाओ बैठकर। दिमाग खुजाने की जरूरत है, दिमाग खुजाइए बैठकर, इससे पीठ खुजाइए, दिमाग खुजाइए और जो करना है कीजिए। वेयर इज न्यूडिटी इन दिस भैया? न्यूडिटी कहां दिख गई है आपको इसमें? कहां है न्यूडिटी? हाँ कर रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये न्यूडिटी दिख रही है आपको? आपके घर के महिलाओं के लिए ऐसा मानसिकता हेल्दी नहीं है, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? दैट इज योर प्रॉब्लम। होगा या आपके संस्कार ही वैसे हैं तो होंगे। ठीक, सूर्य मैथिल। धन्यवाद विद्यानाथ जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और विद्यानाथ जी, आज बहुत आहत हूं मैं। आहत इसलिए हूं कि किस प्रकार से गौरवशाली भारतीय संस्कृति में जो हम लोगों ने अपना रक्त बहाकर देश को स्वतंत्र कराया, उसके बाद आज जो हमारा गौरवशाली संविधान है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है नेता विपक्ष। इस पद को अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न थे उन्होंने सुशोभित किया, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सुशोभित किया, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने सुशोभित किया। मैं ये देख रहा हूं आज कि इस पद की गरिमा किस प्रकार से तार तार की जा रही है। यहाँ पर आपने लेफ्ट के एक प्रवक्ता को बैठा रखा है, वो भी उस जो अभद्रता आज मंच पे हुई, उस मंच की अभद्रता को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपको ना एक तस्वीर दिखा। लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल जी कांग्रेस के प्रवक्ता या विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं अभद्रता कहां है?
ये तो वो एक्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई क्या होता है। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, मुझे इस फोटो में कुछ भी गलत नहीं लग रहा। ये फिदेल कास्त्रो और जो इंदिरा गांधी जी हमारी पूर्व में प्रधानमंत्री थी, उनकी जो है एक राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर जब मिलना हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे हाथ मिलाने की बात कही और भाव में आकर फिदेल कास्त्रो जी ने उनको गले ही लगा। अब हम इसको क्या कहें? अंतरराष्ट्रीय पटल पे यदि कोई भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के संग में मिलना होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो वो किस प्रकार से मिलेगा ये उस समय के जेस्चर पे निर्भर करता है। लेकिन मुझे आज जो हमारे चाणक्य है ना, उनके वो कोट याद आ रहे हैं, विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, वो कभी भी राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकता। आज ये राहुल गांधी लगातार प्रूफ कर रहे हैं। इस देश ने उनको सब कुछ दिया, इस देश ने उनको वो सब दिया जो कि एक, अगर उनके पीछे गांधी नहीं लगा होता तो नहीं मिलता, लेकिन उनको इसका सम्मान नहीं है। भारतीय संस्कृति तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, जहां पर यत्र नारेस्तु पूज्यते तत्र रंभ देवता, वहां पर नारी का कितना सम्मान होता है, इस चीज को वो खड़े होकर पूर्णता में बता रहे हैं। हमारे देश के गौरवशाली क्रांतिकारियों ने रक्त बहाकर इस देश को स्वतंत्र कराया और आज उस स्वतंत्रता, उस संविधान का अपमान वो खड़े होकर कर रहे हैं। और यहां बैठकर ये कांग्रेस के प्रवक्ता अब किस प्रकार की अभद्रता कर रहे हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो उनकी अभद्रता में साथ दे रहे हैं। और ये लेफ्टिस्ट तो आगे बढ़कर नंगे होने को तैयार हो गए, जो 20-20 दिन नहीं नहाते। इनको शर्म आनी चाहिए सबको। अरे आप चर्चा करो, सदन में आओ, सदन में आके देश के लिए कानून बनाओ, लेकिन आपको नौटंकी करने से फुर्सत हो तब ना। अगर आपको नौटंकी करनी है तो इस्तीफा दो संसद से और आओ ना रोड पे, बजाओ डुगडुगी, नौटंकी करो, स्टैंड अप कॉमेडियन बनो, लेकिन इस देश के संविधान का अपमान मत करो, उस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान मत करो। आप जिस पद पे है उस पद की गरिमा को समझो, चर्चा करो आप लोग। पहले विवेक श्रीवास्तव जी, उसके बाद प्रशांत जी। पहले विवेक श्रीवास्तव। क्या बात है प्रशांत जी, आज आपकी उंगली नहीं उठ रही है और बोलने के लिए बेताब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूर्या मैथिल जी, मैं आपको 10 सेकंड बोलूंगा। एक सेकंड विवेक जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड विवेक जी। मैं लेकिन एक सवाल प्रशांत जी से। प्रशांत जी बहुत शांत बैठे हुए हैं, क्या आप जवाब ही नहीं देना चाहते हैं? हाँ, कदम राष्ट्रवादी मैथिल जी को प्रणाम। भाजपा का प्रवक्ता बन के बैठिए तो ज्यादा आपको सूट करेगा। क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए इसकी आप चिंता मत करो। आप राहुल गांधी को एक सही नेता बनाने की कोशिश करो। अगर मैं 50-55 साल की उम्र हो गई आपकी, मुझे आप इंसान तो बन ना पाए, आपको कोई क्या बनाए। इटली में क्या किया जाता था, जाकर वो जो बोतल से डालती थी, मैं अगर ये दिखाना शुरू कर दूं कि इस प्रकार से बोतल से वो क्या डालती थी कहां पर, तो मैं वो बताऊं क्या कि वो क्या डालती थी जाकर, बताऊं क्या कहां पर क्या डालती थी? शर्म आनी चाहिए सूर्य मैथिल, तुम लोग तो बेशर्म हो रहे हो तुम लोग, एक नंबर के। आप एक तरफ सूर्य मैथिल राहुल गांधी ने जो मंच पर किया उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वही करने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं। तो भाई लोग फिर आपके बारे में क्या सोचेंगे सूर्य मैथिल जी? दोगले ना, दोगले लोग ऐसे ही सामने आते हैं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोग किसी भी महिला का अपमान नहीं करते, लेकिन ये लोग यहाँ पर अपने देश का अपमान कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। हमारे आपने पहले ही कह दिया कि भाई राहुल गांधी इस संस्कृति को अपमान कर रहे हैं और इस देश को सम्मान कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो बाकी बातें खत्म हो जाती हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बोलिए। देखिए मैं 10 सेकंड बोलूंगा। देखिए इन्होंने फोटो दिखाई और मैंने इसका मेंशन भी किया था जब मैं पहले बोल रहा था, मिसेस गांधी और यासर अराफात। सर ये फोटो 1971 के बाद की है, जब बांग्लादेश को तोड़ दिया गया था और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत के खिलाफ सर एक सेकंड बोलने दीजिए ना, फिर आप काउंटर करिए। यू आर एन इंटेलिजेंट मैन, लेट मी स्पीक देन यू काउंटर। और ये फोटो जो आपने दिखाई बहुत अच्छी फोटो है, और हमारे देश के खिलाफ प्रस्ताव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में पास होना था। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के मेंबर नहीं थे। भारत की बैटिंग यासर अराफात ने करी और कश्मीर के ऊपर और बाकी मुद्दों पे हमारे खिलाफ प्रस्ताव को गिराया गया। एंड व्हेन ही केम बैक टू इंडिया टू मीट, लेट मी स्पीक आप बताइए इस गले लगने को क्या कहोगे? अरे मैं रुक तो जाओ यार, मैं बोल रहा हूं, उसी पे बोल रहा हूं भाई, डोंट हैव टू शाउट आउट। ये बताओ
कांग्रेस के आप सुनिए, प्रवक्ता क्या कहेंगे? यानी उनकी दादी गले एक लगने मिनट क्या कहेंगे इसको? गले लगने से इतना ज्यादा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक भाई एक बहन के गले लगा, मैं आपको आपको समस्या कह है? रहा दो हूं, दोस्त गले लगे, आपको समस्या है? अरे विवेक जी, समस्या उनको नहीं है। अगर सुनिए, अगर मेलोनी मेरे मैं प्राइम नॉन मिनिस्टर स्टॉप के मत गले बोलिए। लगती विवेक है, जी, there is विवेक nothing जी, wrong. विवेक जी, There's nothing आप लोगों का wrong. डबल स्टैंडर्ड 1 मिनट के भीतर क्लियर हो जाता है, दिख जाता है कि 1 मिनट पहले आप लोग क्या बोल रहे होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। हमने अब कभी आप भी लोग नहीं सर, सुन लीजिए ना विवेक जी, अब आप लोग आप गलत कह रहे हैं। 1 मिनट के हमने- भीतर एक्सपोज हो जाते हैं। अभी आप कह रहे हैं एक भाई अपनी बहन के गले लग रहा है, 2 राष्ट्राध्यक्ष या 2 नेता आपस में मिल रहे हैं तो गले नहीं लग सकते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जब मंचन करते हैं गले लगने का, और उसके बाद संदीप दीक्षित जो कमेंट करते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो प्रधानमंत्री ऐसे ही करते हैं तो करके दिखाएंगे। सुनिए सर, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर को हग करती है, दोनों नेता हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, तो दे बताइए, आर डूइंग इट, इट्स ओके। अब तो रुक जाइए, फिर यहीं रुक जाइए आप। नथिंग रॉन्ग इन इट, तो अब रुक जाइए। मुझे ये बताइए प्रशांत जी, अखिलेश यादव ने, अखिलेश कटियार जी ने किनारा कर लिया, विवेक श्रीवास्तव जी ने अब आखिरी में किनारा ही कर लिया कि भाई अगर गले लगना है तो ये कोई गलत नहीं है। मतलब क्या, जिस तरीके से अलायंस में आप लोग अलग थलग हैं, उसी तरीके से इस मंच पर भी आप लोग अपने सहयोगियों और जो अलायंस की पार्टियां हैं उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपके सपोर्ट में नहीं है। ये कैसी कांग्रेस है? सपोर्ट में है, सब सपोर्ट में है। अब लीजिए, फिर सपोर्ट में तय कर लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। हम सब साथ में, हम कांग्रेस और राजीव इसका लोड मत कीजिए, जिसको जो किया कुछ गलत नहीं प्रतिक्रिया रखनी है वो अपने हिसाब से प्रतिक्रिया रखता है डिबेट से। और मैंने अपनी ओपनिंग सेंटेंस में बता दिया कि रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में विदेश नीति पे, ब्यूरो डिप्लोमेसी पे बोलते हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में किए गए पूर्ववर्ती कार्यों का मंचन किया गया। प्रधानमंत्री जी जाते शेखों को गले लगाते धुरंधर बन जाते, प्रधानमंत्री जी जाते मेलोडी लेकर, और आज बच्चा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इसका मीम बना करके उनका मजाक उड़ाना, तो उनकी डिप्लोमेसी तो सामने दिखाई पड़ती। चाइना की मुद्दा आया हुआ है और लद्दाख का और अरुणाचल प्रदेश पे आवाजें आ रही है, चाइना की पीएलए हमारे अंदर आ रही है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल। तो इस प्रकार की डिप्लोमेसी और इस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी, इस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी का क्या फायदा? यही चीज एक्सपोज। अखिलेश जी, और वही आखिरी में 20 सेकंड अखिलेश जी, क्लोजिंग रिमार्क। क्या राहुल गांधी के इस मंचन से, राहुल गांधी के इस तरीके के बयान और इस तरह की प्रतिक्रियाएं या संदीप दीक्षित जो कर रहे हैं, क्या विपक्षी पार्टियां उसको सपोर्ट कर रही हैं? क्या विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि हां यही हमारे नेता हैं? विद्यानाथ झा जी, मैं कमाल की बात देख रहा हूं कल से, जितना प्रेम भाजपा का राहुल गांधी के प्रति उमड़ा है, ये कुछ अलग नहीं लग रहा आपको? राहुल गांधी को कितना जिम्मेदार होना चाहिए, राहुल गांधी को कितना बातों चीतों में वाकपटु होना चाहिए, अपोजिशन कितना सम्मानित है। आपको नहीं लग रहा है राहुल गांधी को जिम्मेदार होना चाहिए, वाकपटु होना चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए? आपको नहीं लग रहा है? सुन लीजिए, या फिर इतने गंभीर एक मिनट कि किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले 10 सेकंड 20 सेकंड का पॉज लें, फिर सोचें और बोलें? नेता प्रतिपक्ष कैसा होना चाहिए? एक मिनट सुन तो लो जा साहब। एक्चुअल उनकी नाभि में खंजर भोंक दिया है और जनता ने इनका मजाक बना दिया है और सत्ता इनसे जाती दिख रही है, उस वजह से तिलमिलाहट है। ये आरएसएस जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, आज इस देश की जनता ने इनका मजाक बना दिया है और इस देश की जनता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, लेकिन जनता, देश देख रहा है और देश की जनता जान रही है कि भाई ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और राहुल गांधी ने तो खुद को एक्सपोज कर दिया इसी मंच से कि भाई हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तब तक चैन से बैठने और सोने नहीं देंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देंगे। भाई राहुल जी, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सरकारें जनता के द्वारा चुनकर आती हैं, इसलिए राहुल जी अगली बार जब आप बोलेंगे ना कि भाई हम बैठने नहीं देंगे जब तक ये कुर्सी नहीं छोड़ देंगे, तो सोच लीजिएगा कि जनता आपके बारे में क्या राय रखेगी। क्या जनता नहीं कहेगी कि आप अराजकता के जरिए देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हटाना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत।